Hello everyone, I welcome you all to your own channel गौरी द इंग्लिश क्लासरूम। अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि कहाँ पर विद का यूज किया जाए, कहाँ पर बाय का यूज किया जाए, तो आज आपके ये सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है, क्योंकि पहले हम इससे रिलेटेड कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स को समझने के बाद आपको बहुत इजी लगेगा इसके सेंटेंसेस को डील करना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ये सारे डाउट बिल्कुल दूर हो जाएंगे। तो आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को जरूर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आज का हमारा लेसन जो है प्रेपोजिशन विद एंड बाय। देखिए, पहले हम रूल्स को देखेंगे। जैसे फर्स्ट रूल मैंने लिया है विद का। विद से रिलेटेड कुछ रूल्स हैं, पहले हम इनको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद हम बाय से रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि विद कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना है। देखिए, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल यूज मीन्स अगर किसी सेंटेंस में आपको फिलअप दिया है या कोई ऑप्शन दिया है और उसके बाद किसी इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया है तो आप विद का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिखा है, दे फिक्स्ड द कार विद रेंच। रेंच क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है। तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? इंस्ट्रूमेंट के साथ आप विद का यूज करते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको। जैसे ही कट द केक विद द नाइफ। अब नाइफ क्या है? नाइफ भी एक इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। तो इसके साथ भी आप किसका यूज करेंगे? इसके साथ भी आप विद का यूज करेंगे। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ही रोट अ लेटर विद पेन। अब पेन क्या है? पेन भी एक टूल है, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह आप यूज करते हैं। तो इसके साथ भी आप क्या यूज करेंगे? आप विद का यूज करेंगे। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा तो उसके साथ आप विद का यूज करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई टूल है, तो उसके साथ आप विद का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? अकॉम्पनीमेंट। इट मीन्स, इस वर्ड को देख के आपने घबराना नहीं है, ये है साथ के लिए। जैसे अकम्पनी के लिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, ही वेंट टू पार्क विद हिज फ्रेंड्स। ये तो सबको पता है कि किसी कंपनी के लिए हम किसका यूज करते हैं? हम विद का यूज करते हैं। जैसे ही गोज टू स्कूल विद माई टीचर। राइट? तो कंपनी के लिए आप क्या यूज करते हैं? फिर भी आप विद का यूज करते हैं। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट रूल क्या है? मैनर और मेथड्स के लिए। मैनर मतलब ढंग, एक तरीका, उसके लिए भी आप विद का यूज करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने सेंटेंस को ध्यान से रीड करना है, उसके बाद उसकी सेंस को समझना है, और तब भी आपको बहुत हेल्प मिलती है कि इस सेंटेंस में आप किस चीज का यूज कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस में देखिए, जैसे लिखा है, ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। उसने किस ढंग से बोला? विद कॉन्फिडेंस। क्लियर? एक तरीका है, एक मेथड है, एक मैनर है। तो यहाँ पर क्या यूज किया हमने? विद का यूज किया। तो हम मैनर को बताने के लिए भी विद का यूज करते हैं। राइट? नेक्स्ट सेंटेंस है, शी कंप्लीटेड द टास्क विद रिमार्केबल एफिशिएंसी। पूरी एफिशिएंसी से उसने अपने टास्क को कंप्लीट किया। क्लियर? तो ये उसका मैनर था, उसका एक ढंग था, तरीका था। इसी मैनर से उसने अपने टास्क को कंप्लीट किया। तो एक मैनर दिखाया गया है। तो यहाँ पर भी आपने विद का यूज किया। नेक्स्ट रूल है कॉज के लिए। कारण कह लो या रीजन कह लो। कॉज मीन्स रीजन। तो यहाँ पर भी आप किस चीज का यूज करते हैं? फिर भी आप विद का यूज करते हैं जब आपको कोई रीजन बताना हो। जैसे ही वॉज ट्रेम्बलिंग विद फियर। वो कांप रहा था, किस रीजन से कांप रहा था? विद फियर। ही डांस्ड विद जॉय। उसने डांस किया कैसे? विद जॉय, खुशी से। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस, हिज आईज वेल्ड विद टीयर्स। वेल्ड मीन्स टू कम टू द सरफेस, या यूं कह लो आंखें भर जाना। वेल्ड। ठीक है? तो यहाँ पर भी आप क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पर भी आप विद का यूज कर रहे हैं। किस लिए? कॉज, रीजन बताया गया है। उसकी आंखें भरी हुई थी किससे? विद टीयर्स। तो ये कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं कि कहाँ कहाँ पर आप विद का यूज कर सकते हैं। क्लियर? इंस्ट्रूमेंट के साथ, कंपनी के साथ,
किसी की कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तब भी आप विद का यूज करते हैं। मैनर्स को बताने के लिए भी आप विद का यूज करते हैं। कॉज को बताने के लिए भी आप विद का यूज करते हैं। क्लियर। और अब देखिए बाय के कुछ रूल्स की बाय कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है। जैसे फर्स्ट रूल है एजेंट और डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसे हम पैसिव वॉइस भी करते हैं फिर भी हम बाय का यूज करते हैं। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो भी हम बाय का यूज करते हैं। तो वहां पर भी डूअर होता है। किसका डूअर? एक्शन का डूअर। तो हम डूअर को बताने के लिए किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। जैसे द बुक वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। किसके द्वारा? इसका डूअर कौन है बुक को लिखने का? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फिर भी हम क्या यूज करेंगे? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट देखिए मीन्स। मीन्स मतलब मेथड। यही चीज मेथड और मीन्स एक ही चीज है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या सेंटेंस था हमारा? ही स्पोक विद कॉन्फिडेंस। उसने कैसे बोला? कॉन्फिडेंस से बोला। और यहाँ पर क्या है? ही सॉल्व द पजल बाय यूजिंग हर इंटेलिजेंसी। उसने कौन सा तरीका अपनाया पजल को सॉल्व करने के लिए? बाय यूजिंग इंटेलिजेंसी। विद यूजिंग इंटेलिजेंसी नहीं होगा, कंफ्यूज नहीं होना है। सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, उसके बाद उसमें आंसर को राइट करना है। अगर आप यहाँ पे विद यूजिंग हर इंटेलिजेंसी तो क्या वो सेंटेंस ठीक होगा? नहीं। क्या यूज करना है आपको? बाय यूजिंग हर इंटेलिजेंसी। क्लियर। तो इस चीज में ये भी मीन्स है, मेथड है, और यहाँ पे भी मेथड का यूज किया जाता है, मैनर का। तो यहाँ पे विद कॉन्फिडेंस है, विद रिमार्केबल एफिशिएंसी है, बट यहाँ पर क्या है? बाय यूजिंग हर इंटेलिजेंसी। विद यूजिंग हर इंटेलिजेंसी नहीं होगा। सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है पहले, राइट। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस के लिए। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पैसिव वॉइस में भी किसका यूज करते हैं? बाय का यूज करते हैं। जैसे द केक वॉज बेक्ड बाय माई सिस्टर, राइट। इसमें भी डूअर कौन है? माई सिस्टर डूअर है। तो यहाँ पर भी किसका यूज किया गया है? बाय का यूज किया गया है। क्लियर। नेक्स्ट है टाइम के लिए। कैसा टाइम? स्पेसिफिक टाइम और डेडलाइन अगर दी है तो भी हम बाय का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल है प्लीज सबमिट योर रिपोर्ट बाय फ्राइडे। बाय का यूज हम कब के लिए करते हैं? जैसे इसका मीन्स होता है तक, फ्राइडे तक। मीन्स कि फ्राइडे मेरी डेडलाइन है, फ्राइडे तक तो मैं अपनी रिपोर्ट सबमिट कर ही दूंगा, बट हो सकता है कि मैं थर्सडे को भी कर दूं अपनी रिपोर्ट सबमिट। ठीक है। तो एक डेडलाइन जब दे दी जाती है तो भी आप बाय का यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ही विल रीच बाय 3 o'clock। वो 3 बजे तक पहुंच जाएगा। हो सकता है कि वो उससे पहले भी पहुंच जाए। उसकी डेडलाइन क्या है? लास्ट 3 o'clock है। हो सकता है वो उससे पहले भी पहुंच सकता है। मीन्स 3 o'clock से बाद नहीं आएगा, उससे पहले ही आ जाएगा। तो उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक टाइम या फिर डेडलाइन जो दी गई है उसके लिए हम बाय का यूज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी और लोकेशन। अब इसको आपने ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, माई ऑफिस इज बाय द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि मैम आपने यहाँ पर बाय लिखा है। जब मैंने आपको प्रेपोजिशन का एक रूल करवाया था तो उसमें मैंने बताया था आपको कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस के लिए क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं। बट यहाँ पर तो आपने क्या लिखा है? माई ऑफिस इज बाय द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। तो इसमें भी तो स्ट्रीट के कॉर्नर की बात की गई है, राइट। बट आपने यहाँ पे एट नहीं लिखा, आपने तो यहाँ पर बाय लिखा है। तो ऐसे क्यों? देखिए आप अगर यहाँ पर एट लिखते हो तो भी वो राइट होगा, यहाँ पर बाय लिखा है तो भी राइट होगा। अब क्या कंफ्यूजन है कि अगर आपको ऑप्शन आते हैं सेंटेंस में और वहां पे अगर एट लिखा है तो भी वो राइट होगा, अगर वहां पर एट ना लिखकर बाय लिखा है तो भी वो राइट होगा। क्लियर। बट ध्यान इस चीज का है कि जब आपको समझना क्या है, समझना आपको ये है कि बाय का यूज हम कब करते हैं? बाय का यूज हम करते हैं जब हमें प्रॉक्सिमिटी दिखानी है, वो लोकेशन बतानी है।
क्लियर। जैसे यहाँ पे लिखा है माई ऑफिस इज बाय द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। अब ये स्ट्रीट है, स्ट्रीट के कॉर्नर में, नहीं पता है कि वो कौन सी डायरेक्शन में है, बट इसके कॉर्नर में ही है। जो स्ट्रीट है इसके कॉर्नर में है, तब हम बाय का यूज करते हैं। और एट का यूज हम कब करते हैं? जब हम एक स्पेसिफिक लोकेशन बता दी जाए कि इसी लोकेशन में है, यहीं पर है। स्पेसिफिक लोकेशन की जब हमें बात की जाए तो हम एट का यूज करते हैं। बट जब प्रॉक्सिमिटी दिखाई जाए, समीपता दिखाई जाए और लोकेशन के बारे में जस्ट बता दिया जाए तो हम बाय का यूज करते हैं। क्लियर। तो मैंने यहाँ पर बाय लिखा है। अगर आपको ऑप्शन बाय आता है, एट नहीं है, तो आपका आंसर राइट बाय होगा। अगर आपको एट अगर ऑप्शन में दिया है तो आप एट ही राइट करेंगे। तो ये कुछ रूल्स थे विद और बाय के। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम डील करेंगे विद और बाय से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस को, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। आपने वीडियो में अंत तक बने रहना है। अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम कुछ सेंटेंस को डील कर लेते हैं विद और बाय से रिलेटेड। तो देखिए फर्स्ट सेंटेंस है ही प्रपोज्ड विद और बाय। आपके ये ऑप्शंस हैं अ ब्यूटीफुल डायमंड रिंग। अब यहाँ पर देखिए डायमंड रिंग क्या है? एक टूल है। तो टूल के साथ आप क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड बाय और विद द टीम। अब किसके द्वारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया? बाय द टीम। विद का यूज नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस शी प्रिपेयर डिनर विद और बाय फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। डिनर को प्रिपेयर किया गया विद फ्रेश इंग्रेडिएंट्स। किसको डालकर? फ्रेश इंग्रेडिएंट्स को डालकर। तो क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस ही फिक्स्ड द ब्रोकन चेयर। कैसे उस चेयर को फिक्स किया गया? ब्रोकन चेयर को फिक्स किया गया विद ग्लू। क्या चीज यूज की गई? ग्लू को यूज किया गया। तो आप क्या यूज करेंगे? विद। क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस आई कांट सॉल्व दिस मैथ्स प्रॉब्लम। अब ये क्या है? माई कैलकुलेटर। कैलकुलेटर क्या है? एक टूल है। क्या यूज करेंगे? विद माई कैलकुलेटर। नेक्स्ट सेंटेंस शी ट्रेवल्ड टू पेरिस बाय और विद द ट्रेन। अब ये क्या है? ये मीन्स है, साधन है। किसके द्वारा गई वो? बाय ट्रेन। विद द ट्रेन नहीं होगा। मीन्स है ये, और मीन्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? किसके द्वारा गई? तो बाय ट्रेन। नेक्स्ट सेंटेंस प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स बाय और विद अ पेन। अब यहाँ पर ये तीन सेंटेंस आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। देखिए यहाँ पर क्या है? प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स। ये तो आपको पता है कि पेन क्या है? एक टूल है। तो आप किस चीज का यूज करेंगे इसमें? विद का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए दीज पेपर्स हैव टू बी साइंड विद और बाय अ पेन। अब यहाँ पर पेन है, किस चीज का यूज करेंगे आप? विद का यूज करेंगे, बाय का नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या है? विद अ पेन, विद और इन। मैंने यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, ब्लू इंक। अब आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर पेन दिया है तो वो एक टूल की तरह है, एक इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? फिर आप विद का यूज करेंगे। बट अगर आपको इंक दिया है तो आप क्या यूज करेंगे? इन का यूज करते हैं, फिर आप विद का यूज नहीं करते हैं। क्लियर। आपको इन कब यूज करना है? जब आपको ऐसे सेंटेंस दिया हो प्लीज साइन दीज डॉक्यूमेंट्स इन इंक सो दैट दे कैन बी प्रिजर्व्ड। अब यहाँ पर देखिए आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, इन, विद और बाय। बाय इंक नहीं होगा, विद इंक भी नहीं होगा। विद हम इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज करते हैं, विद पेन होगा, विद इंक नहीं होगा। इन इंक होगा, इन इंक। और इसी तरह से यहाँ पर भी क्या होगा? इन ब्लू इंक। तो व्हाट आई मीन टू से कि अगर टूल दिया है, पेन दिया है, तो आप विद का यूज करेंगे। बट अगर आपको सेंटेंस ऐसे दिया है प्लीज साइन द डॉक्यूमेंट्स इन ब्लू पेन, तो आप फिर इन का यूज करेंगे, फिर आप विद का यूज नहीं करेंगे। विद हम टूल के लिए यूज करते हैं। और जब कलर्स की बात आती है, इंक की बात आती है, तो हम इन इंक लिखते हैं, विद इंक नहीं लिखेंगे, विद इंक नहीं लिखेंगे। इन इंक
लिखेंगे। तो आपने अगर इंक दिया है या कोई कलर दिया है तो आपने क्या लिखना है, फिर आपने इन लिखना है, और अगर पेन दिया है तो आपने विद लिखना है। नेक्स्ट सेंटेंस, द मिस्ट्री वॉज सॉल्व्ड बाय और विद द डिटेक्टिव, किसके द्वारा सॉल्व की गई? बाय का यूज करेंगे, विद का नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दे वॉक्ड थ्रू द फॉरेस्ट विद और बाय द फ्लैश लाइट। अब ये क्या है? ये एक टूल है, तो इसके साथ आप क्या यूज करेंगे? विद का यूज करेंगे, बाय का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, द मूवी वॉज डायरेक्टेड विद और बाय अ रिनाउंड फिल्म मेकर, तो किसके द्वारा की गई? बाय का यूज करेंगे, विद का यूज नहीं करेंगे। तो ये थे विद और बाय से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो वीडियोस को लाइक, कमेंट और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिए। मिलते हैं इसी तरह की एक और वीडियो में। टिल देन बाय।